हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम आज वीडियो लेके चले आए हैं जो कि आज हमारा एक्सेल का यानी कि हमारा एक्सेल का डे 6 क्लास है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे इफ फंक्शन का यूज। हाँ फ्रेंड, इसमें हम लोग टोटल, एवरेज, डिवीजन, ग्रेड एंड रैंक निकालेंगे, जिसमें कि आपको बताएंगे कैसे हमारा टोटल एवरेज निकलता है, मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकलता है वो बताएंगे। पिछले क्लास में हम आपको यहाँ तो बताए थे कि कैसे कोई हम निकालेंगे, डीएवी पब्लिक स्कूल का बताए थे फ्रेंड्स। और ये बताने के साथ साथ अब आज हम लोग करेंगे स्कूल का रिजल्ट बनाएंगे कि कैसे टोटल निकाला जाता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, डिवीजन कैसे निकाला जाता है, ग्रेड और रैंक भी इसमें आपको बताएंगे, रैंक कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें इस तरह का डाटा बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ एक्सेल ओपन कर लिए हैं, डाटा बनाना शुरू करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे देखते हैं ए से लेकर आई तक है। तो हम एक और बढ़ा देते हैं, जे तक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें ये एक्सेल स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से डाटा बनाने के लिए 3 को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और 3 को यानी पहले हम आपको डाटा यहाँ भी दिखा दे रहे हैं डाटा कैसा है ये। यानी कि यहाँ पे हम डाटा इस तरह से बनाएंगे, जो कि थोड़ा सा छोटा करके दिखा दे रहे हैं कि इस तरह से हमें डाटा बनाना है फ्रेंड्स, यानी इस तरह का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 को सेलेक्ट किए और यहाँ से मर्ज पे क्लिक कर देंगे, यानी कि ये मर्ज है। मर्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी स्कूल का नाम लिखिए, कॉन्वेंट इंग्लिश इंग्लिश स्कूल, सासाराम, जनवरी 2024 रिपोर्ट, ये लिख दिए। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, बड़ा छोटा करना हो, फ़ॉन्ट का जैसा स्टाइल करना हो आप फ़ॉन्ट का स्टाइल भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आप फ़ॉन्ट स्टाइल करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ यहाँ से जितना बड़ा करना है आप कर सकते हैं, जो भी है आपका साइज़ कर लिए। यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, जो भी आपको बैकग्राउंड का कलर चाहिए वो कलर ले लीजिए। यहाँ से फोरग्राउंड का जो कलर लेना है कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से सिंबल लेते हैं, कोई भी सिंबल ले लेते हैं जो कि ये लगे कि नहीं स्कूल का सिंबल है। तो हम यहाँ पर सिंबल आने के लिए वेबडिंग लिखेंगे, यानी वेबडिंग हमारे फॉन्ट का नाम है, जिसमें से हम कोई भी लगे कि स्कूल जैसा हो उसका लेना है हमें। मान लेते हैं ये किताब ले लेते हैं, फिर यहाँ से भी एक किताब ले लेते हैं, यानी फिर एक और सिंबल लेते हैं वही सी ले लेते हैं। यानी कि लगे फ्रेंड ये हमें कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये लेंगे ही लेंगे फ्रेंड। ये हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें लगे कि नहीं रिपोर्टिंग हम तैयार कर रहे हैं तो किस प्रकार का रिपोर्टिंग है। सबसे मायने रखता है डाटा बनाना फ्रेंड्स, कि कैसे हम डाटा बना सकते हैं इस तरह से। अब ये लिखने के बाद हम फ्रेंड क्या करेंगे इसमें कि हम यहाँ पर लिखेंगे एस नंबर, यानी सीरियल नंबर। यहाँ पर लिखेंगे एस डॉट नेम, यानी स्टूडेंट का नाम फ्रेंड। अब यहाँ पर कोई भी आप सब्जेक्ट का नाम डाल दीजिए, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी नाम डाल देंगे। यहाँ पे टोटल लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे एवीजी यानी एवरेज, और यहाँ पर लिखेंगे DIVISION डिवीजन। यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे ग्रेड, ग्रेड लिख दिए, और यहाँ पे रैंक लिख दे रहे हैं कि कौन सा रैंक आ गया। तो चलिए फ्रेंड इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं, इसको फिल कर दे रहे हैं पूरे रिकॉर्ड को, यानी कि क्या क्या है। तो सीरियल नंबर में 2 को सीरियल नंबर लिख कर पकड़ के खींच देना है हमें। यहाँ पर 20 तक आ गया। अब यहाँ पर फिर कोई भी स्टूडेंट का नाम लिखिए, सुमन, अमन, रिया। इसमें हम इसको फिल कर दे रहे हैं स्टूडेंट का नाम से। अब इसको फिल करने के बाद अब इसमें हम कोई नंबर इनपुट कर दे रहे हैं फ्रेंड, इसमें उसके मार्क्स कितना कितना या किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, इसको हम लोग फिल कर देते हैं।
यहाँ पे। और ये फिल करने मतलब कि उसका सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में कितना आया है, पॉलिटिकल में क्या है, यानी कि हम लोग ये सब्जेक्ट मार्क्स को फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद इसको तब हम इसका पूरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे फिर। फ्रेंड इस तरह से आपको डाटा बनाना होगा, क्योंकि ये स्कूल में कोई भी स्कूल में जाइएगा तो उसमें इस तरह से एग्ज़ाम उग्जाम होता ही है फ्रेंड। तो एग्ज़ाम होता है तो उसमें लड़के लोग के कितना मार्क्स किस सब्जेक्ट में आता है वो तो आपको इनपुट करना ही होगा। फिर आपको इसका टोटल निकालना है, फिर इसका एवरेज निकालने के लिए आपको सब ये आपको करना होगा। तो कैसे आप एक रिजल्ट बना सकते हैं उसको मैं इसके लिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड। ये डाटा बन के तैयार हो गया, ये हमारा डाटा रेडी हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं, बढ़िया से सेलेक्ट किए और इसको होम में जाकर इसका अलाइनमेंट बीच में कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। और ये भी ये बीच में हमारा हो गया। थोड़ा सा छोटा करने के लिए यहाँ पे, हाँ ज़्यादा छोटा हो गया, ओह सॉरी। इसको ज़्यादा छोटा कर दे रहे हैं कि नहीं आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, भरपूर लगे। तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ये आपको डाटा। हाँ अब देखिए फ्रेंड, ये आपका हो गया डाटा फ्रेंड। अब इसका हमें टोटल निकालना है। तो फ्रेंड पीडीएफ में यहाँ पर लिखा है टोटल के लिए फॉर्मूला। फ्रेंड आपको हल्का सा छोटा करके दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों को अब इसको दिखाना है हमको। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको छोटा कर दिए और इस पर ये कर दिए। फ्रेंड्स इसको हमें फार्मूला में लिखा है टोटल इसका निकालने के लिए। तो टोटल निकालने के फिर हम वीडियो में लिखे थे कि फ्रेंड इसमें हमें खुद से फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला बनाने के लिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए कि हमारा सबसे पहला, यानी कि सबसे पहला जो है हमारा है कि कहाँ पे है, यानी कि हमारा नाम सुमन, और सुमन का मार्क्स किस कॉलम से शुरू हो रहा है, तो सी कॉलम से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ इक्वल सी लिखेंगे, यानी कि सी लिख दिए, यानी कॉलम का। और किस में है, तो 5 में। तो हम यहाँ पे 5 देखिए फ्रेंड, ऑटोमेटिक इसका एड्रेस आ गया। फ्रेंड आपको एक्सेल में हम बता दें कि एक्सेल में कोई फार्मूला होता नहीं है, हम खुद से फार्मूला क्रिएट करते हैं रो और कॉलम की बेस से। यानी कि हम सबसे पहले कॉलम का एड्रेस डालते हैं, फिर इस रो का एड्रेस किस रो में नंबर है। फिर यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं, इक्वल सम C5 और क्लोन डाल दीजिए। क्लोन डालने के बाद इस सबको छोड़ दीजिए यहाँ से और इसका एड्रेस डाल दीजिए, क्योंकि बीच वाले का नहीं डालते हैं इसमें, अपने ऑटोमेटिक ये क्लोन के चलते यहाँ पे इसको ले लेगा। तो हमारा लास्ट है ई के 5 में। तो हम यहाँ पर E5 कर देते हैं और इसको ब्रैकेट डाल के इंटर मार देते हैं। देखिए फ्रेंड्स आ गया आपका। फिर से एक बार समझ लीजिए, इक्वल सम, सम यानी मतलब जोड़ना, ये फंक्शन का नाम है। हम यहाँ पर सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट का मार्क्स डालेंगे, तो सबसे पहला सी कॉलम है तो सी में लिखेंगे। इसमें है 5 में, तो हम यहाँ 5 लिख दिए और क्लोन डाल दिए। उसके बाद लास्ट वाला सब्जेक्ट का नाम नंबर डाल देते हैं, यानी कि E5। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इंटर मार देते हैं, ये आ गया। अब फ्रेंड अब यहाँ से आपको इसको पकड़ के यहाँ पे नीचे खींच देना है। ये खींच दिए हम, आपका यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड। तो ये आने के बाद, यानी कि हम यहाँ पे खींचने के बाद ये हमारा आ गया यहाँ पे फ्रेंड, सबका निकल गया यहाँ पे। अब हमारा एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए फिर हम टोटल में जितना सब्जेक्ट होता है उतने से भाग दे देते हैं। तो हमारा टोटल किस कॉलम में, एफ में। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ। अब यहाँ पर किस कॉलम में है फ्रेंड, तो 5 में है, तो हम यहाँ पे 5 दे देते हैं। भागे, कितने सब्जेक्ट से भाग देना है, तो कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3, हम यहाँ पे 3 लिख दिए। अगर 4 सब्जेक्ट होता है तो 4 लिखते, इंटर मारिए। यहाँ पर देखिए 55% आ गया, और यहाँ से हम इसको ये खींचकर बड़ा कर दिए। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर हमारा एवरेज भी आ गया, यानी कि इतना। अब फ्रेंड डिवीजन निकालना है। तो डिवीजन निकालने के लिए फ्रेंड यहाँ पर, डिवीजन निकालने के लिए हमें यहाँ पर फार्मूला में देखिए क्या होता है फ्रेंड। यहाँ पे फार्मूला में डिवीजन निकालने के लिए 2 डिवीजन है, बट हम आपको ये डिवीजन बता रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। फ्रेंड हम इस डिवीजन को निकालने के लिए हमारा फिक्स रहता है कि हम 60 से जो एबव होगा उसको हम फर्स्ट कहते हैं फ्रेंड। यानी कि जो 60 से एबव, इफ फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं कंडीशन को पास करने के लिए। यानी कि देखिए फ्रेंड, इसमें लिखा होगा कहीं इफ फंक्शन, हाउ टू फाइंड टोटल वैल्यू, इफ फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज टू पास योर कंडीशन एंड फाइंड रिजल्ट।
यानी इफ फंक्शन का यूज होता है कंडीशन को पास करने के लिए और आप रिजल्ट उसको ला सकते हैं। तो हमारा कंडीशन हमारा क्या क्या हो रहा है, तो 60 हो रहा है, यानी ग्रेटर देन 60, और यहाँ ग्रेटर देन 45 एंड यहाँ पे ग्रेटर देन 30। तो ये हम कंडीशन इसमें डालेंगे फ्रेंड, और ये कंडीशन डालेंगे हम सब्जेक्ट वाइज फ्रेंड। तो हम यहाँ पर इक्वल लिखते हैं, इक्वल इफ मतलब यदि, यानी कि इफ फंक्शन से हमारा निकलता है। हम पहले चेक करेंगे सब्जेक्ट के कोई 30 से कम तो किसी सब्जेक्ट में नहीं है। तो पहला सब्जेक्ट हम यहाँ पे इफ लिखेंगे और यहाँ पे और का सहारा लेंगे, और यानी कि दो इसमें कंडीशन पास करना है। पहला कंडीशन है कि ये सब्जेक्ट वाइज चेक करेंगे कि हमारा कोई 30 से कम है कि नहीं। तो सब पहला सब्जेक्ट है यानी पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री। तो हम लिखेंगे इफ C5 लेस देन 30, यानी C5 30 से कम हो, कॉमा D5 लेस देन 30, कॉमा E5 लेस देन 30। ये हो गया। तो ये 30 से कम होगा तो कॉमा, अगर तीनों 30 से कम होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको फेल करेंगे, यानी क्या करेंगे, फेल, यानी ए यहाँ पे फेल लिख देते हैं, यदि फेल हो जाएगा यानी कि जो हमारा ये 30 से कम होगा, कॉमा फिर इफ लिखेंगे। अब हम अपना कंडीशन पास करेंगे। कौन सा कंडीशन फ्रेंड, कि इफ हमारा, अब ये देखिए एवरेज किस में, परसेंटेज तो जी के 5 में है फ्रेंड। तो लिखेंगे G5 ग्रेटर देन इक्वल 60। अगर G5 यानी कि इसका एवरेज 60 से अधिक हो तो वो क्या हो जाए, तो वो हमारा हो जाए फर्स्ट हो जाए। फिर हम ये कॉमा डालते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये लिखना होता है, फिर कॉमा इफ G5 ग्रेटर देन इक्वल 45, कॉमा, यानी कि ये सेकेंड हो जाए, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। फिर एक और कंडीशन है, इफ G5 ग्रेटर देन इक्वल 30, कॉमा THIRD थर्ड, और 1 2 3 4 बंद कर दिए। देखिए फ्रेंड ये सेकेंड निकल गया, यानी पकड़ के इसको खींच देंगे ये, यानी फ्रेंड इसको जरा चेक कीजिए, ये 55 है तो 60 से कम है। यानी कि देखिए यहाँ पे कंडीशन हमारा फिर से शुरू क्या हो रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 5 से G5 इसलिए लिखा हुआ है कि G में हमारा एवरेज है, इसी पे पूरा चेक होता है, इसी एवरेज पे चेक होता है। तो हम इसको निकालने से पहले हम इसको खींचे हैं, तो ये हमारा सबसे पहले चेक किया कि हमारा 30 से यानी कि कम है कि नहीं, तो किसी में 30 से कम इसमें नहीं है। तो आगे चेक किया कि G5 60 यानी 60 से अधिक है तो इसको फर्स्ट करेगा, तो ये 60 से अधिक नहीं है, कम है, यानी 45 के बीच में आ रहा तो सेकेंड है। तो अब इसमें देखिए एवरेज जैसे ही ड्रैग करेंगे वो चेक करेगा कौन कौन 60 से अधिक, उसको फर्स्ट करते जाएगा। देखिएगा फ्रेंड यहाँ पे क्लिक किए, अब देखिए ये सेकेंड है, ये 65 है तो फर्स्ट है क्योंकि 60 से अधिक है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ये भी थर्ड है, ये फर्स्ट, ये थर्ड। अगर आप किसी सब्जेक्ट में किसी को फेल कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 23 कर देते हैं, इंटर मार दीजिए। देखिए फ्रेंड यहाँ पे इसको डायरेक्ट फेल कर दिया, 44% है फिर भी फेल कर दिया, क्यों, क्योंकि एक सब्जेक्ट में इसका क्रॉस लग गया है, इसका सब्जेक्ट कम हो गया है। तो इस तरह से हम फ्रेंड निकालते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी हमारा होता है तो ग्रेटर देन इक्वल 60 से अधिक रहेगा तो उसको फर्स्ट करते हैं, यानी कि जो 60 से अधिक रहेगा यानी ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि जो ग्रेटर देन इक्वल 60 से अधिक रहेगा वो फर्स्ट होता है। फिर ग्रेटर देन इक्वल 45 से जो रहता है ये सेकेंड होता है। ग्रेटर देन इक्वल 30 होता है, यानी कि 30 होता है तो वो हमारा थर्ड होता है, यानी कि ये फर्स्ट होता है और ये हमारा सेकेंड होता है, यानी जिसका एवरेज 60 से अधिक होता है वो फर्स्ट, ये थर्ड होता है फ्रेंड।
ये आप कंडीशन याद रखिएगा। इसी कंडीशन को हम पास किए हैं यहाँ पे कि जिसका एवरेज 60 से अधिक हो वो फर्स्ट हो, जिसका एवरेज 45 से अधिक हो सेकेंड हो, जिसका थर्ड हो उसी ये हो। तो यही कंडीशन से ये फ्रेंड हमारा डिवीजन निकला हुआ है। तो ये डिवीजन निकालने के लिए हमें इतना लिखना पड़ता है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, साफ साफ समझ सकते हैं यहाँ पे कि फार्मूला में हम लिखे हैं यहाँ पे कि इफ और C5 लेस देन 30, D5 लेस देन 30, E5 लेस देन 30 तो फेल हो जाए। बाकी इफ G5 ग्रेटर देन 60 हो तो वो फर्स्ट हो जाए, इफ ग्रेटर देन G5 45 हो तो सेकेंड हो जाए, इफ G5 ग्रेटर देन इक्वल 30 हो तो थर्ड हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए फ्रेंड। तो ये फ्रेंड हमें ये फार्मूला जो है यहाँ से यहाँ तक इसको हमें बैठाना पड़ेगा। ये देखना होगा कि सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारा एवरेज, यानी कि ये पहले इस कॉलम को देखिए कि हमारा एवरेज किस में है, और यदि एवरेज 60 से अधिक हो तो वो फर्स्ट होगा, अगर इसका एवरेज किसी का में 45 से अधिक हो तो सेकेंड होगा। अगर ये आपको कंडीशन फ्रेंड, आपको फार्मूला में केवल इतना याद रखना है, इफ याद रखना है बस। इसके बाद अब इसका एड्रेस डालिए किस में हमारा डिवीजन है। तो एच यहाँ पे हमारा एवरेज किस में है, जी में, यानी कि हमारा ये एवरेज है जो जी में है, तो हम यहाँ पे जी लिखेंगे और ग्रेटर देन डाल देंगे, इक्वल जी ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देखना है कि हमारा मार्क्स किससे शुरू होता है, 5 से। G5 यहाँ पर लिखना है फ्रेंड, यानी कि G5 ग्रेटर देन इक्वल, ये हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे किसका, पहला इक्वल 60 कोमा, अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे FIRST फर्स्ट, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा देंगे। इसी तरह आप सीखें, यही फिर यही सेम टू सेम बात लिखना है, बट ये हमारा 45 हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब हमारा निकालना है फ्रेंड ग्रेड। ग्रेड निकालना है कि कितना ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है, ए ग्रेड है कि बी ग्रेड है। तो ग्रेड में आप यहाँ पर वही हम लोग नियम लागू करेंगे। यदि हमारा 90 से एबव है तो उसको करेंगे ए। अगर हमारा वो ग्रेड हमारा क्या है, अगर हमारा 80 से एबव है, आप कुछ भी मान सकते हैं, 80 से एबव है तो उसको हम करेंगे, यानी सॉरी इसको ए प्लस करते हैं, और इसको हमारा 80 से है तो इसको ए करेंगे, यानी कि ए केवल। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे 70 से हमारा अधिक है यानी ग्रेटर देन इक्वल 70 है तो उसको करेंगे हम यहाँ पे बी, और यहाँ पर लेस देन 70 से हम, यानी कि इसे हो तो हम इसको करेंगे सी, बाकी और भी ग्रेड हो गए। तो इस कंडीशन को पास करने के लिए हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे इक्वल इफ, हम फिर से ये 90 80 क्या है, ये परसेंट है, इस परसेंट के हिसाब से हम कर रहे हैं कि कितना है, कितना परसेंट है। तो यदि इसमें, यदि हमारा जो 90 से अधिक होगा तो वो ए प्लस हो जाएगा, तो हम इसको चेक करेंगे G5 से, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल G5 ग्रेटर देन इक्वल 90 कॉमा, हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे ए प्लस, और फिर कॉमा ये बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे इफ G5 ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि कितना 80 कॉमा इन्वर्टेड के अंदर यहाँ पर ए, यानी कि हम ए केवल कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, फिर यहाँ कॉमा डालेंगे, फिर इफ लगाएंगे, यानी पूरा कंडीशन हमें पास करना है। G5 ग्रेटर देन इक्वल 70 कॉमा, यहाँ पे इसके आगे इस तरह लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बी, यानी कि बी ग्रेड हमारा। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से हम इन्वर्टेड कॉमा डालकर अब यहाँ पे आप सी ग्रेड कर सकते हैं, यानी कि सी ग्रेड। अब इसको लिए इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब इंटर मार दीजिए फ्रेंड, देखिए ये सी ग्रेड आ गया। क्यों, ये सी ये बी ये किसी, क्योंकि किसी का इसमें 90 से अधिक है ही नहीं, तो वो ग्रेड कहाँ से आएगा फ्रेंड, तो नहीं आ पाएगा। इस तरह से हम ग्रेड निकाल दिए। अब हमें फ्रेंड रैंक निकालना है, तो रैंक निकालने के लिए कि हमारा कितने रैंक पे कौन है, तो इसी परसेंट के हिसाब से हम रैंक निकालेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल रैंक, यहाँ पे रैंक लिख दिए। अब यहाँ पर कहाँ एवरेज है, तो इसमें, यानी कि G5 में, तो हम यहाँ पर G5 लिख देंगे। G5 लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा डाल देंगे, कॉमा डालने के बाद फिर G5 से लेकर
अब यहाँ नहीं G5 से लेकर G14 यानी G14 तक लिखेंगे। लिखने के बाद अब फ्रेंड इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने F4 प्रेस करना है। अगर लैपटॉप लिए हुए हैं तो फंक्शन के साथ F4 प्रेस कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट F4 प्रेस कर दीजिए। ये है डेस्कटॉप पे, तो हम फंक्शन के साथ F4 प्रेस कर दिए। अब यहाँ पे करने के बाद इसको आप ब्रैकेट कर दीजिए। ब्रैकेट कर देने के बाद आप इंटर मार दीजिए। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे ये रैंक दिखा रहा है। तो सबसे पहले रैंक पे कौन है? ये गोलू। क्यों? क्योंकि इसे 79 है। आप इसको चाहते हैं शॉर्टिंग करना तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम शॉर्ट में जाइए, कंटिन्यू का ये शॉर्ट, यहाँ पर रैंक से आप उसको ओके कर दीजिए। तो शॉर्ट नहीं हुआ अभी, चलिए फिर से देखते हैं शॉर्ट करने के लिए। स्मॉलेस्ट, देखिए फ्रेंड, यानी कि हमारा ये आ चुका है। यानी कि हम यहाँ पर शॉर्टिंग कर दिए, यानी कि हमारा ये शॉर्ट हो गया। यानी कि ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा जब शॉर्ट किए तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से आ गया। तो हम इसको, आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके ग्रेड को यहाँ से, और यहाँ से आप शॉर्ट पे जाइए, शॉर्ट स्मॉलेस्ट पे क्लिक कीजिए, शॉर्ट स्मॉलेस्ट, यहाँ पे कस्टम में जाकर यहाँ पे रैंक पे क्लिक कर दीजिए। कहाँ गया रैंक? एक मिनट फ्रेंड रुक जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट स्मॉलेस्ट, यहाँ पे देखिए फ्रेंड आ गया। इसको सर अरेंज कर ही दे रहा है इसको, तो आप इसको शॉर्टिंग कर सकते हैं इसको फ्रेंड। तो इस तरह से हम इसको शॉर्टिंग करके ये कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा ग्रेड निकालने के लिए, रैंक निकालने के लिए हो गया। यानी पहले रैंक पे हमारा कौन है? गोलू। दूसरे पे हमारा है कुमार। फिर तीसरे रैंक पे कौन है? तो तीसरे रैंक पे है देव। तो इस तरह से फ्रेंड किसी स्कूल का रिजल्ट बना सकते हैं। आप इसको अरेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बॉर्डर वॉर्डर लगा लीजिए, जो भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड इसको हम लोग कहते हैं स्कूल का कोई भी रिजल्ट तैयार करना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं ग्रेड, रैंक जो भी निकालना है आप इसको निकाल कर सही से कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आपका, देखिए फ्रेंड, आपको इसको हम शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कौन किस रैंक पे हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये अब जितना भी ये सब है ये 8वें रैंक पे है। देखिए फ्रेंड, तो इस तरह से हम अपना ग्रेड बना सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अब आगे हमारा, यानी कि यहाँ पे हम लोग तो ये ग्रेड बनाना सीख लिए, यहाँ से ये निकालना सीख लिए फ्रेंड। और भी हम आपको इफ फंक्शन का यूज करेंगे फ्रेंड। इसमें जितना भी ऑप्शन आपको टॉपिक पढ़ाए हुए हैं सब में इफ लगा हुआ है। देखिए इफ लगा हुआ है, सब इफ फंक्शन से बनता है। इफ फंक्शन से यानी कि हम कोई भी कंडीशन को पास करते हैं फ्रेंड, कोई भी कंडीशन आप पास कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में और भी हम इफ फंक्शन के बारे में बताएंगे कि आप उसमें और भी कैसे निकाल सकते हैं। जिससे कि हम अगले वीडियो में आपको इवन और फाइंड करना बता देंगे कि कैसे इवन और पर बताना है, बता सकते हैं कैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट निकाल सकते हैं। उस तरह के डाटा बनाकर हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में बने रहे, क्योंकि उसमें भी हम इफ फंक्शन का ही बताने वाले हैं। इफ फंक्शन में दो तीन गो डाटा बताएंगे उसमें फ्रेंड्स, क्योंकि हमें फ्रेंड कंडीशन पास करना होता है, कहीं भी जाना होता है तो उसके लिए डाटा हमें बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।